बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 13 है हमारा क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्सरसाइज 3.4 हमारी चल रही है और पेज नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम समझेंगे। तो बेटा उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपना जो होमवर्क मैं देता हूँ वो आप लोग मुकम्मल भी कर रहे होंगे। दो मेथड थे एचसीएफ के, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम समझ चुके हैं, आप होमवर्क कर चुके होंगे। इसी तरह से आज हम करेंगे बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ रूल को हम समझ लेते हैं। फाइंड डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एचसीएफ मालूम करना है हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। इन केस ऑफ टू नंबर्स फर्स्ट फाइंड द एचसीएफ बाय द मेथड एज गिवन बिलो। रूल्स हैं कुछ, उसको सुन लीजिए, हम अप्लाई करेंगे तो और क्लियर होगी आपको बात। डिवाइड ग्रेटेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। डिवाइड करते हैं हम ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से। टेक रिमाइंडर एज डिवाइज़र एंड डिवाइड द फर्स्ट डिवाइज़र बाय इट। अगेन रिमाइंडर will be taken as divisor and second divisor will be treated as dividend। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगी बात, मैं समझाता चलूँगा। फोर्थ रूल होगा हमारा कंटिन्यू दिस प्रोसेस। हमें इस प्रोसेस को उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है टिल रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो, जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। लास्ट स्टेप हमारा होगा द लास्ट डिवाइज़र विल बी एचसीएफ। जो लास्ट डिवाइज़र होगा हमारा वो एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल मैंने लिखी है बेटा बोर्ड पर। फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 64 बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एचसीएफ मालूम करें 24 एंड 64 बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। सॉल्यूशन बात हमने आपको बात बताई। पहला पॉइंट ये था कि डिवाइड करना है हमें बड़े नंबर को छोटे नंबर से। तो डिवाइज़र हमारे पास हो जाएगा 60, 24 डिवाइज़र हो जाएगा हमारे पास और डिविडेंड हो जाएगा हमारे पास 64। ये डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है। 24 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 64 आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 24 का टेबल अगर मैं 1 तक पढ़ूँगा 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, ये बहुत कम हो रहा है। हम आगे देखेंगे 24 का टेबल मैं 2 तक पढ़ूँगा 24 2 जा 48, 24 3 ज़ा ओबियसली ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा मैं 24 2 ज़ा ही लूँगा। 24 2 ज़ा 48 माइनस करेंगे हम। फोर में से 8 नहीं निकाल सकते तो हम क्या करते रहे हैं, ये हमारे पास 5 हो गया और ये 14 में से 8 में माइनस करूँगा, रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास 6। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। तो अब हमारे पास जो हमने आपको बात बताई, टेक रिमाइंडर एज डिवाइज़र एंड डिवाइड द फर्स्ट डिवाइज़र बाय इट। फर्स्ट डिवाइज़र बाय इट। अब अगेन रिमाइंडर जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है 16 विल बी टेकिन एज डिवाइज़र। ये डिवाइज़र हो जाएगा, बन जाएगा हमारे पास
एंड सेकेंड डिवाइज़र विल बी, सेकेंड डिवाइज़र जो होगा, रिमाइंडर बचा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 16, जो कि डिवाइज़र के तौर पे अब हम इसको लेंगे। अब हमारे पास हम डिविडेंड क्या बन जाएगा, हमारा फर्स्ट डिवाइज़र जो होगा वो डिविडेंड बन जाएगा 24। रिमेनिंग जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचा है वो हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा, डिवाइज़र के तौर पे हम उसको लेंगे और फर्स्ट डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड बन जाएगा। अब हमें 16 का टेबल पढ़ना है। कहाँ तक मैं पढ़ूँ कि 64 आ जाए, इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 16 2 ज़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम 1 टाइम्स ही लेंगे। 16 1 टाइम्स लेंगे 16, 16 1s आर 16, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 4 में से 6 माइनस नहीं कर सकते तो ये 1 हो गया, ये 14 में से 6 में माइनस करूँगा हमारे पास 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 1 में से 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो लिहाजा अब ये हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है ये हमारे पास डिवाइज़र के तौर पे इस्तेमाल हम इसको करेंगे। ये डिवाइज़र हो गया हमारे पास। हम उस वक्त तक इस प्रोसेस को जारी रखेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तो लिहाजा यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो ये फिर डिवाइज़र बन जाएगा और हम डिविडेंड किसको बनाएंगे, 16 को। ओके बेटा, डिवाइज़र हमारे पास बन जाएगा 16। ये अच्छी तरह से आप लोग प्रेप में भी इस एक्सरसाइज को करके आए हैं। उम्मीद है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आपको रिकॉल हो रही होगी एक्सरसाइज, पूरी प्रेप की तरह है बिल्कुल। तो 8 का टेबल हमें पढ़ना है। मैं कहाँ तक पढ़ूँ, क्या हमारे पास 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 16 आ जाए, इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 का टेबल 2 तक पढ़ूँगा, 16 हमारे पास आ जाएगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास, अब हम इसको पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस हम कर लेते हैं। 16 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। लिहाजा अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको, हमें उस वक्त तक सॉल्व करना था जब तक कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल रिमाइंडर बिकम 0। रिमाइंडर जब तक 0 ना आए उस वक्त तक हमें सॉल्व करते रहना है। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है तो लिहाजा हम इसको आंसर किस तरह से लिखेंगे, सो HCF इज़ इक्वल टू, हमने आपको बात बताई, द लास्ट डिवाइज़र विल बी HCF, द लास्ट डिवाइज़र, लास्ट आखिरी डिवाइज़र ये है हमारे पास 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 8, लास्ट डिवाइज़र था तो ये HCF हमारे पास आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ली हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल, फाइंड HCF ऑफ 16, 36 and 70. First we have to find HCF of, पहले हम इन दो के दरमियान 16 and 36 के दरमियान हम HCF फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, जो भी डिवाइज़र आएगा उसको हम फर्दर 70 से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बात बताई कि डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि छोटा जो नंबर होगा वो डिवाइज़र होगा और डिवाइड हम किसको करेंगे, 36 बड़े नंबर को। लिहाजा 16 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि हमारे पास 36 आ जाए
या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। जी स्टूडेंट बताइए, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 2 टाइम्स ही लूँगा, 16 2 टाइम्स में लूँगा 32। माइनस हम कर लेंगे इसको, इजी है बिल्कुल। माइनस करने के लिए 6 में से 2 में माइनस करूँगा तो हमारे पास 4 आ गया। 3 में से 3 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो लिहाजा हमारे पास 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये रिमाइंडर हमारे पास 4 है तो लिहाजा हम फर्दर सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक सॉल्व करना होता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। लिहाजा अंदर हम रखेंगे फर्स्ट डिवाइज़र को, 16 को। 4 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 16 आ जाए, वेरी इजी, 4 4 ज़ा 16, हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच गया। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, सो HCF ऑफ 16 and 36 is equal to 4। 16 and 36 का HCF क्या आया हमारे पास, 4। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ। अब हम HCF फाइंड करेंगे किसके दरमियान, 4 and 70, 4 and 70, इन दो के दरमियान हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो लिहाजा डिवाइज़र क्या होगा बताइए बेटा, 4। गुड, डिवाइज़र हमारे पास हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पे डिवाइज़र हो गया हमारे पास 4, और छोटे नंबर को इन दोनों में छोटा 4 है, 4 को हम बाहर रखेंगे, 70 को हम अंदर रखेंगे। 4 का टेबल हम पढ़ना शुरू करेंगे, 4 1s, 4 1 ज़ा 4। क्लियर हो रही है बात? आगे हम देखेंगे बेटा, 4 1 ज़ा 4 हमारे पास, अब हम माइनस करेंगे, 0 अपनी जगह पे रहा, 7 में से 4 माइनस करूँगा 3, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 30, 3 0 30। अब 4 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 30 आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। जी बिल्कुल, 4 7 ज़ा 28। मैं माइनस कर लूँगा इसको, 10 में से 8 माइनस करेंगे, 2 बच गया रिमेनिंग हमारे पास। अब 2 जो हो जाएगा ये हमारे पास डिवाइज़र हो जाएगा। अब डिविडेंड क्या होगा, फर्स्ट डिवाइज़र जो है हमारे पास वो डिविडेंड हो जाता है। फर्स्ट डिवाइज़र हमारे पास डिविडेंड हो जाता है, तो लिहाजा 4 हमारे पास डिविडेंड हो गया। 4 हमारे पास डिविडेंड हो गया। 2 2 ज़ा 4, ये रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया। उस वक्त तक हमें सॉल्व करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर रिज़ल्ट आया वो हमने आपको बात बताई, लास्ट जो होता है हमारे पास डिवाइज़र, ये HCF कहलाता है। ये आपको लिखना नहीं है, इस तरह से एरो नहीं बनाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो लास्ट जो होता है हमारे पास, ये डिवाइज़र जो होता है लास्ट, ये हमारे पास HCF कहलाता है। तो HCF इज़ इक्वल टू
हम यूँ लिख लेते हैं हेंस करके लिख लेते हैं द एचसीएफ ऑफ 16, 36 and 70 is equal to 2। एचसीएफ जो हमारे पास आया, द एचसीएफ ऑफ 16, 36 एंड 70 इज इक्वल टू 2। दो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई बेटा। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 मोर देन 2 नंबर्स को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ को। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं, तो हम होमवर्क लिख लेते हैं। होमवर्क में बेटा आप, यहाँ मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिए। डू एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 2 के पार्ट्स हैं। 1, 2, 1 ट्राई कीजिएगा, 2 ट्राई कीजिएगा एंड पार्ट 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 ये पार्ट्स आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे ये आसानी से हो जाएंगे। बहुत इजी है, या आप पहले भी टॉपिक पढ़ चुके हैं प्रेप में। उम्मीद है मुझे बेटा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी क्लियर हो गया होगा। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा। डू एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2 एंड 4। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।